नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। श्वेता और सृष्टि भी हमारे साथ बुलेटिन में मौजूद है और सबसे पहले बात करेंगे यूपी में संभल में हुए दंगे के एक बड़े खुलासे की। उन्नीस 1978 में संभल दंगे की आग में झुलसता रहा और अब इसको लेकर शिकायत की कॉपी सामने आई है। इस शिकायत की कॉपी के जरिए उस वक्त के दंगे का एक सच निकलकर सामने आ रहा है। इस कॉपी के जरिए संभल के दंगे की हर वो सच्चाई निकल के सामने आ रही है जो अब तक दबी थी या दबाई गई थी। आखिर दंगा कैसे भड़का, हिंदुओं को संभल से पलायन क्यों करना पड़ा, क्या मजबूरी थी, शिकायत कॉपी में इन सब वजहों का जिक्र किया गया है। इसी के अलावा शिकायत कॉपी में 12 आरोपियों के नाम भी शामिल है। यानी कि जो कॉपी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अपने आप, ये उस वक्त की कॉपी है जब शिकायत की गई थी दंगे को लेकर। और इस शिकायत की कॉपी में हर सच सबके सामने आ रहा है, जहां पे शिकायत के साथ साथ 12 आरोपियों के नाम जो है यहां पर वो शामिल किए गए हैं यहां पर। और जो शिकायत करता है उनकी ओर से जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, संभल में 1978 में भड़के दंगे में बेरहमी से मारे गए थे बनवारी लाल का परिवार संभल के शिव मंदिर पहुंचा था। परिवार ने कहा कि हमने तो न्याय की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने इंसाफ दिलवाने के लिए उम्मीद जगा दी है। नखासे में बनवारी लाल के फड़ के नाम से हमारा कारखाना था, वहाँ पर करीब 11-12 बजे बल दंगा हुआ था। उसमें हमारे पिताजी के मामा बनवारी लाल जी, उन्हें मार दिया गया था और कई लोग 25 लोग मरे थे जी और बहुत बुरा हाल हो गया था। रिपोर्ट भी रिपब्लिक भारत ने दिखाई थी, उसमें बनवारी लाल जी का अगर हम जिक्र करें तो बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या हुई थी, चाकू भी मार दिया गया था। डेड बॉडी भी नहीं मिली जी, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। हमने तो उनका जो अंतिम संस्कार करा है, घास का पुतला बना के उसके ऊपर आटा वाटा लगा के जैसे आदमी का टाइप दे के तब उसका अग्नि को दिया है। परिवार ने ये दंश झेला जी, मतलब अगर 1978 की बात करें तो एक काला अध्याय है, वो काला अध्याय है, बिल्कुल काला अध्याय है। उसके बाद से बहुत ज़्यादा यहाँ के डर के साए में रह रहे हैं लोग, रह रहे थे। जब से योगी जी आए तो कुछ जान पड़ी है लोगों में, पलायन रुक गया है। काफ़ी कुछ संपत्ति का नुकसान हुआ था और जो मामा बनवारी लाल जी थे उनके दूसरी समुदाय से बहुत अच्छे संबंध थे। ऐसा नहीं था उनके संबंध नहीं थे और वो उस संबंधों के आधार पर, हालांकि वो उस वक्त घर पर थे अपने, लेकिन वो फिर क्या भाई मैं कारखाने में चला जाऊंगा तो वहाँ पे जो भी मतलब हिंदू समुदाय के ये अपने मिलने वाले लोग हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन वो उनकी सारी परिकल्पना धूल धूसरित हो गई और उनके साथ भी मतलब गलत व्यवहार हुआ, जिससे कि वो सारी की सारी स्थितियाँ सामने आई। ये थी, वो तो यही समझते थे क्योंकि भाई बड़ा अच्छा मतलब उनका संबंध था, सारे जो लोग रहते थे। ये ऐसा नहीं था कि संबंध नहीं थे, लेकिन ये उस संबंधों को उस समय सब खत्म कर दिया गया। और कोमल इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। कोमल, जो लोग हैं वहाँ पर, अब वो बहुत सारी बातों को खोल करके बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको डर नहीं है, लेकिन क्या वो ये मानते हैं अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आना बाकी है? बिल्कुल, देखिए बात अगर करें तो जब से शिव मंदिर मिला है, लोगों का भीड़ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन अगर हम उस परिवार की बात करें, क्योंकि इस पूरे मोहल्ले में रस्तोगी परिवार हुआ करता था, उनके सदस्य हैं, लगातार वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जानना चाहेंगे कि क्या और कुछ भी खुलासा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आप लोग बहुत पुराने यहाँ पे रहे हैं, पलायन करने को मजबूर थे, अभी आपकी आंखों में आंसू भी नजर आ रहा है, उस दर्द को याद कर रहे थे। कुछ नहीं बता सकते, हमारे बाबा को गोली लगी थी, तब से हम दहशत में रहते थे। देखिए ये यहीं पे रहते थे, रस्तोगी परिवार के, इनके बाबा को गोली लग गई थी और देखिए काफ़ी ज़्यादा जो उसकी यादें हैं, किस तरह से ये रो रहे हैं। ये पीछे वाला जो मकान है वो उनका मकान था, लेकिन आज इसी मकान को छोड़ के भागना पड़ा। तो क्या और भी चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आएगी, और भी मंदिर हो सकता है? जैसे कुएँ की बात करें, खुदाई हुई तो देखिए जो खंडित मूर्तियाँ आई थी, और क्या है यहाँ का इतिहास, थोड़ा बताइए, लोग जानना चाहते हैं। यहाँ 25-30 परिवार थे, यहाँ सब यहाँ खेलते कूदते थे सब जने। हम बचपन के 53-54 साल, हमारी उम्र 7-8 साल के थे जब बलवा हुआ था हमारे सामने, हमारे बाबा के। में आपने क्या देखा था? वो 7-8 साल में जो आपने देखा उसकी आंसू से साफ तौर पर झलक रही है। हुए देखते थे कि दुकानों में आग लग गई, वहाँ पे धुआं उठ रहे हैं, वहाँ पे हिंदू परिवार में गोली मार दी गई वहाँ पे।
कुछ नहीं बोल सकता मैं। बिल्कुल देखिए काफी भावुक नजर आ रहे हैं ये। हाँ हाँ जी। बताइए, ये वो जो मंजर था, ये बच्चे थे छोटे छोटे, और ये जो जब एकदम चारों तरफ जब धुआं उठ रहा था, यहाँ की दुकानें जलाई जा रही थी, कत्लेआम हो रहा था, 100 से ज़्यादा लोगों को 150 186 लोग बता रहे थे, 186 लोगों को मारा गया, एक ही जगह रख करके उनकी ऊपर डीजल छिड़क दिया गया। तो ऐसे वाक्यों को याद करके कौन नहीं रोएगा? वो काला अध्याय है। वो काला इतिहास था, काला एक अध्याय था 1978 की बात करें, लेकिन क्या और कुछ खुलासा हो सकता है? क्योंकि संभल की बात करें तो बेहद धार्मिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कल की अवतार कहते हैं यहाँ पे होगा। 68 तीर्थ और बिल्कुल, 19 आप लगातार कोमल बातचीत और 52 यहाँ कर रही हैं।